हेलो। सबसे पहले जानते हैं रीज़न कि तुम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं बन पा रही हो। क्योंकि तुम खुद को लेकर हो बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योर, है ना। और चलो दवाई भी बता देती हूँ कि कॉन्फिडेंट बनना कैसे है। कॉन्फिडेंट बनने का सबसे पहला हमारा स्टेप होता है टू लव योर सेल्फ। यस, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती हो जब तक तुम खुद से प्यार ही नहीं करोगी। अगर तुम खुद से प्यार ही नहीं करती हो, तुम खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाहती हो, तुम जानती हो यू आर लाइक, तुम कंसिडर करती हो कि यू आर नॉट परफेक्ट फॉर योर सेल्फ, तो तुम कैसे खुद को रिप्रेजेंट करोगे और कैसे फिर कॉन्फिडेंट बनोगी। सो दिस इज द रीजन एंड दिस इज द क्योर ऑफ being unconfident. Hello everyone, welcome back to another video and this is your friend Vanchika and let's talk about how to become confident as a teenage girl. टीनेज में हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार किसी को फेस पे एक्ने हो रही है, पिंपल हो रही है, कोई स्किनी हो जाता है, तो कोई ज़्यादा ही वेट गेन कर लेता है। इस वजह से कई बार हम अपनी बॉडी को लेकर भी अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और होता ऐसा है कि मैं पहले बहुत फेयर, बट अब मेरा कलर बहुत ज़्यादा डल होते जा रहा है। मैं कितना ही ट्राई करूँ, मैं वेट गेन नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और है भी तो आई डोंट केयर, बिकॉज खुद से प्यार करने का कोई रीज़न नहीं होता है ना। तुम हो, तुम हो तो वो तुम हो, सिर्फ तुम हो खुद के। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, और जब तुम ही थे जो तुम्हारे साथ शुरू से हो और लास्ट तक रहोगे। हर मोमेंट में तुम अपने साथ हो, तो तुम खुद से ही नफरत क्यों कर सकते हो। वो भी सिर्फ तुम्हारा हो सकता है, तुम खुद से नफरत करते हो क्योंकि तुम अच्छे से बोल नहीं पाते हो, तुम अच्छे से दिखते नहीं हो, यू डोंट हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, बट दैट डज नॉट मैटर, इट्स जस्ट यू। और तुम उस बेसिस पे खुद को हेट मत करो कि क्या तुम्हारे पास है और क्या नहीं। यू डोंट हैव अ राइट, क्योंकि तुमने खुद को नहीं बनाया, तुमको भगवान ने बनाया है, और तुम बस खुद से प्यार कर सकते हो, है ना। और ये कोई रीज़न नहीं होता कि तुम्हें चेंज चाहिए है, ग्लो बोल के तुम खुद को चेंज कर रहे हो, इससे तुम अनकॉन्फिडेंट बन रहे हो। तुम जो महंगे महंगे स्किन केयर वगैरह खुद के लिए ला रहे हो, इससे तुम खुद को क्या प्रूफ कर रहे हो, अगली, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़रूर से ज़रूर गिरता है। देखो, केयर एक चीज़ होती है कौन, और ये स्किन केयर प्रोडक्ट खुद को अगली कंसिडर करके यूज़ करना इज़ नॉट वेरी लाइक ग्लो अप, इज जस्ट प्रूविंग योर सेल्फ अगली, है ना। तो देखो, सबसे पहले कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो, ये रीजंस तो मैं तुमको बताती जा रही हूँ, बट कैसे बनना है इसका ओवरऑल तुमको मैं बताऊँ मोरल करके, तो वो है जस्ट लव योर सेल्फ। तुम्हारी हर चीज़, हर अदा पे तुम्हें मरना है, ठीक है, समझ रहे हो। लाइक तुम्हें अपने काम को रोमांटिसाइज करना चाहिए, ताकि तुम ये मत सोचो कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, आज तुम पेंट करोगे, आज तुम सिंगिंग करोगे, आज तुम रनिंग करोगे, तुम स्पोर्ट्स करोगे, तो तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। जस्ट डोंट गो फॉर बेनिफिट। किसी चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए बेनिफिट सोच के कोई काम करना ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ को बिना कोई एक्सपेक्टेशन के करो, यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग। सब तुम अट्रैक्ट करोगे अपने आप। बस पॉजिटिव, तुम जानते हो पॉजिटिव हो रहा, जितना तुम पॉजिटिव होते हो, देखो जो यूनिवर्स है, तुम्हारी लाइफ होती है ना, वो एक मिरर की तरह होती है। तुम जो उसको लाइक, हम लाइट मारते हैं एक मिरर की तरफ, तो वही रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, हम खुद को उसमें देखते हैं, तो वही रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। इसी तरह तुम अपने आप को, तुम अपनी लाइफ को, तुम यूनिवर्स को, तुम जो जो सर्व करने वाले हो, वही तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट होके आने वाला है। जैसे कि तुम बोलोगे कि यू आर नॉट गुड इनफ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दिस विल रिफ्लेक्ट इट टू यू। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने इधर से बोला, वो भी बोलेगा हाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एंड यू विल गेट नथिंग। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम एक बार बोल के देखो, नॉट मोस्ट ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम मी, यू आर योर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ आई एम हैविंग इट, जस्ट कंसिडर दिस। वही बोलेगा यूनिवर्स भी, तुम बोलोगे गेट माई ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू, तो यूनिवर्स भी तुम्हें वही बोलेगा कि हाँ इन योर 2025 यू विल गेट योर ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू, है ना। ऐसा ही होता है, इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग। तुम्हारी सोसाइटी में भी तुम जो सर्व करोगे तुम्हें वही मिलना है। यू सी, रूड पीपल जो होते हैं वो रूड बिहेव करते हैं, तो लोग भी उनसे रूड बिहेव करते हैं। बट हाँ, एक फेनोमेना ऐसा है हमारी सोसाइटी का कि जो स्वीट पेपर होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है कि दे आर गेट यूज। तुम स्वीट हो, तुम्हारे साथ स्वीटनेस तो होगी, बट वो
थोड़ा सा ऐसा होती है, वो एक झूठ की तरह होती है, क्योंकि हर कोई स्वीट नहीं है। तो जो लोग स्वीट है ना, उनको बताऊँ मैं, तुम लोग क्यों नहीं हो पा रहे कॉन्फिडेंट, क्योंकि तुम लोग को क्या लगता है कि तुम्हारी जो आदत है, या फिर तुम जो हो, तुम्हारे साथ लोग हमेशा धोखा करते हैं, तुमको यूज़ करके चले जाते हैं। बट दैट्स नॉट द रीज़न। तुम ना उनको कुछ ज़्यादा ही सर्व कर देते हो, तुम डोर ओपन रखते हो कि हाँ आओ जाओ आओ जाओ। दैट्स नॉट द रीज़न। देयर शुड बी सम बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आर वेरी नेसेसरी टू बिकम कॉन्फिडेंट, है ना। कॉन्फिडेंट होना इज जस्ट लाइक अ आर्ट। मतलब कोई इतना टफ नहीं है। जैसे हम हर चीज़ को रोज़ थोड़ा 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 करें तो वो एक दिन हम उसमें मास्टर हो जाते हैं, एंड दुनिया के लिए फिर वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब देखो, हम 5 स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखना, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि तुमको फ़र्क ही ना पड़े लोग क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। सेकेंड, तुम्हें खुद को लेके कभी भी ऐसा शो नहीं करना है कि यू आर इनकम्प्लीट। देखो, हर चीज़ में कोई ना कोई इम्परफेक्शंस होती हैं। नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना। कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई कर्ली हेयर वाला है तो कोई स्ट्रेट हेयर वाला है, कोई डल है तो कोई ब्राइट कलर, ऐसा होता है। बट कंसिडर योर सेल्फ कि जो तुम हो ना, वही तुम चाहते थे, है ना। थर्ड, कभी भी खुद को ये मत समझो कि तुम कर नहीं सकते हो कुछ। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ। तुम्हें बस सोचना है कि क्या करना है, बस करो। कभी ज़िंदगी में ये मत सोचना कि अगर मैं ये करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा। कोई तुमने पाप नहीं किया है कि तुम कुछ करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, मिलने वाला है, बट करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या हो जाती है, थर्ड हमारी हो गई कि तुम्हें बस करना है। बट टमी never let me do anything until it's full. फोर्थ थिंग, कभी भी जो लोग होते हैं उनके जजमेंट्स को हमें सच नहीं मानना है। लोगों को तुमसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी जो 4th क्लास में कोई क्लासमेट होगी, तुम आज उसके बारे में सोचती हो क्या? नहीं। तुम अपनी आज की लाइफ देख रही हो ना, तो ऐसे ही सभी लोग होते हैं। वो तो तुमसे कल मिलेंगे, आज तुमको भूल जाएंगे। दे आर ओनली लुकिंग कि आज मुझे क्या खाना है, आज मुझे क्या वर्क कंप्लीट करना है, बस। जब वो कभी याद कर सकते हैं तुम्हें, ओनली तुम्हारा जब बर्थडे होगा, अगर वो तुम्हारे ज़्यादा क्लोज है तो, वरना तो भी नहीं करने वाले। और अगर बर्थडे के दिन नहीं करते तो जब उन्हें तुमसे काम पड़ेगा वो तुम्हें याद करेंगे दोबारा, फिर भूल जाएंगे, इवन वो कोई भी हो। सबकी अपनी लाइफ है, सब अपना अपना काम देख रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इवन यू, तुम्हें भी किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो, और चलती आ रही हो, है ना। तो लोगों के जजमेंट्स को बिल्कुल भी तुम्हें कंसिडर नहीं करना है। उनको ऐसा एक कान बना लो कि यहाँ से आया और यहीं से निकल, वट एवर, कंसिडर डन। तुम्हारी लाइफ है, तुम फेस कर रही हो। अगर तुम गलत कर रही हो तो तुम्हें फेस करना है, सही कर रही हो तो तुम्हें फेस करना है। लोग क्या बोलते हैं वो नहीं मैटर करता। तुम कुछ अच्छा करोगी, कुछ बड़ा करोगी, तुम्हें मिलेगा ना। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो दे विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट, है ना। उन बताओ यार, उनको क्या घंटा फर्क पड़ जाएगा अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो जाएगा, न्यूज़ में कवर आएगी बस। नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। कभी ऐसा कोई फैसला लेना नहीं, कभी। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि कुछ गलत काम करें हम। नो, कुछ ऐसा करो तुम्हारी अपनी अलग पहचान हो, तब तो तुम्हारा रियल कॉन्फिडेंस आएगा। और इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें रहना चाहिए, वही आज हम वर्ल्ड करना सीख रहे हैं। तो मैंने जो 3 स्टेप्स बताए हैं उन्हें क्लियर रखो। उसके बाद 4th स्टेप भी मैंने आपको भी बता दी है कि लोगों के जजमेंट्स पे हमें नहीं जाना। लास्ट 5 स्टेप, देखो, अपना जो भी टैलेंट है उसको लोगों के सामने लाओ। रिप्रेजेंट योर सेल्फ। अब देखो, तुमने खुद को प्यार करना सीख लिया है, तुम्हें लोगों की जजमेंट से भी नहीं पता है, फर्क पड़ रहा है, और यू नो एवरीथिंग, मैंने तुम्हें जो भी बताया। तो अब 5 स्टेप पे खुद को रिप्रेजेंट करने से बिल्कुल भी मत डर, है ना। यू आर समथिंग वेरी यूनिक इन दिस वर्ल्ड। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, ऐसा कंसिडर करो। और है भी नहीं। यू कैन मेक योर ओन आइडेंटिटी। तो अगर हम अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं तो उसके जैसा है कोई अभी तक? हो भी तो वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, बिकॉज दे डिड नॉट रिप्रेजेंटेड देयर सेल्फ। पर तुम करोगी तभी तुम सामने आओगी। देखो यार, तुम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ, बट स्टिल यू वॉन्ट समथिंग। तो तुम चाहती हो
कुछ अचीव करना, मुझे भी सपोर्ट कर रही हो, तो मुझे सपोर्ट कर रही हो ना, तो वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास आएगा। आई एम सपोर्टिंग यू। इसलिए तुम खुद की एक आइडेंटिटी बनाओ। यू डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ड्रीमिंग बिग। क्यों? किसने बोला है कि अगर तुम इमेजिन करोगी तुम मार्स पे जा सकती हो? तो ये गलत है। कहाँ की बुक में लिखा है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है बड़े सपने देखने का? है, देखने का भी है और पूरा करने का भी है, और तुम करके भी दिखा सकती हो। यू जस्ट नीड टू ड्रीम। सपना देखो, पर उस पर एग्जीक्यूट करना भी सीखो। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कर रहे हैं आज? वो सोचते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तुम बोलती हो मुझे 4 बजे से उठ के पढ़ना है वगैरह, बट करते नहीं है। जीतता कौन है? जो एग्जीक्यूट करता है। तो लर्न टू ड्रीम एंड देन एग्जीक्यूट इट, यू नो। रिमेंबर, लर्न टू ड्रीम एंड देन एग्जीक्यूट। तुमने थंबनेल देख के आई कि तुम्हें इसके जैसा इसके जैसे इसके जैसे कॉन्फिडेंट बनना है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। आई नो तुम, हमारे सबका एक आइडल होता है, और जितने भी लोग मैंने थंबनेल में लगाए वो सब तुम्हारे आइडल होंगे। बट तुम उनकी वीडियोस वगैरह जब देखते हो तो तुमने ये नोटिस किया है कि व्हाट इज अ सिमिलर थिंग इन दैम? उनका पॉजिटिव ऑरा, उनका पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देमसेल्फ एंड टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड। जो पॉजिटिविटी वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उनने कभी खुद को छोटा कंसिडर नहीं किया है। दे आर कॉन्फिडेंट और दे आर सेटिस्फाइड वट एवर दे आर हैविंग। दे आर ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग अ पॉजिटिव एनर्जी। यही आइडियल होता है। तुम्हारा मन तुम्हें कितना ही नेगेटिव सोचने पे मजबूर, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। क्योंकि हमारे मन को ना नेगेटिव सोचने में बहुत मजा आता है। हर जो बुरी चीज़ होती है ना, हमारे मन को वही करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसा बिकॉज तुम्हें भी पता है ना कि हमें हेल्दी फूड नहीं पसंद, पर जंक फूड कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारा मन है, उसको बुरी चीज़ें सोचना ज़्यादा पसंद है। बट तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम उसको कंट्रोल कर सको। इस दुनिया में वही जीतता है जो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है। एंड यू हैव दिस एबिलिटी। तुम एक एनर्जी हो, तुम एक पावर, यू आर पावर इन योर सेल्फ। तुम किसी को भी ये राइट नहीं दोगे कि कोई तुम्हें झुकाए गिराए। नहीं, किसी ने तुम्हें नहीं खिलाया है ना तुमने किसी के बाप का खाया है। यू हैव टू ग्रो फॉर योर सेल्फ। और किसी को ये राइट नहीं है कि तुम्हें वो झुकाए, किसी को। बट ये मैटर नहीं करता कि हम कि सबसे रूड हो जाएं। तुमने देखा कि तुम्हारे ये जितने भी आइडियल्स हैं, ये सब एक पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यही हमारा एक कॉन्फिडेंस होने का कोर रीज़न है कि लव योर सेल्फ पॉजिटिव, बीइंग पॉजिटिव टू आवर सेल्फ एंड देन बीइंग पॉजिटिव टू दिस वर्ल्ड। अगर तुम खुद में पॉजिटिव हो कि यस आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ग्लोइंग अप, बट तुम देखते हो तुम्हारे सराउंडिंग उसमें तुम बस नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो दैट आई एम ब्यूटिफुल, यू आर अगली, दिस इज नॉट परफेक्ट, तो हाउ कैन यू लिव पीसफुली? यू आर ओनली कंसिडरिंग इट। ऐसा है। कॉन्फिडेंस यानी दोनों जगह से होना कॉन्फिडेंस। तुम जहाँ रह रही हो वहाँ से भी तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, ऑल सराउंडिंग टू मी आर वेरी गुड, आई डिजर्व दिस। और खुद को लेकर यूनिवर्स को एक पॉजिटिव मैसेज दो, वो तुम्हें पॉजिटिव मैसेज देंगे। एंड बीइंग हैप्पी इज जस्ट अ वेरी बेसिक थिंग जो कि कॉन्फिडेंस तक हमें ले जाता है। जो भी सैड होता है, एंशियस टाइप का पीपल होते हैं ना, जैसे तुम भी, जब तुम एंशियस फील कर रही हो तो तुम खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगी। पर तुम्हारा जैसे बर्थडे है, उस दिन को कंसिडर करो, उस दिन तुम कितनी हैप्पी होती हो, तुम खुद को रिप्रेजेंट करती हो। स्कूल के वो दिन याद करो, वो बर्थडे वाला दिन जब तुम खुद के सबके सामने आती हो और सब तुम्हें विश करती हो, यू फील हैप्पी। बहुत ही अच्छे तरीके से तुम बोलती हो थैंक यू। उस दिन कोई कॉन्फिडेंस का ये लेक्चर वगैरह नहीं देखना पड़ता ना। ऐसे ही होता है। मैं भी एक टीनेज लड़की हूँ यार, मेरे लिए भी बहुत सारी कंडीशंस आती है, तो मुझे अच्छा लगता है तुम लोग को शेयर करना। आज मैंने इतना ही तुमसे शेयर किया। आई होप यू लाइक इट। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मुझे ज़्यादा भी कुछ तुम लोग से नहीं चाहिए, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू इम्प्रूव, टू शो योर ऑल रियल एनर्जी। मैं भी कर रही हूँ, हम करेंगे, सब मिल के करेंगे। वी वांना इम्प्रूव, वी वांना ग्लो अप, एंड 2025 इज गोइंग टू बी best year for us. We can get all our success. We are welcoming it with a lot of positive energy and a lot of success, money, ब्यूटी, हेल्थ। बट एक मजाक की बात बताती हूँ, तुम लोग ये नहीं सोचते कि मैं ऑलवेज मेरी इतने दिन से वीडियो देख रहे होगे, बस यही मेरे ऑरेंज स्वेटर रहता है और ये वाइट
इनर, बिकॉज ना इधर पे मैं हॉस्टल में रह रही हूँ भाई, मैं 10 कपड़े बदलूंगी, मुझे खुद धोना पड़ेगा उन्हें, तो मैं इन्हें पहनती हूँ फिर इनको धो के फिर वापस उन्हीं को, लाइक 1-2 दिन होते हैं ऐसे। बट और इस आउटफिट में ना मैं बहुत क्यूट लगती हूँ। आई कंसिडर मेकिंग वीडियोज इन दिस ओनली, इसीलिए तुम लोग ये नहीं समझना मैं नहा ही नहीं हूँ इतने दिनों से, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हो जाते हैं 2-3 दिन, बट तो आज की वीडियो के लिए इतना। और तुम लोग को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए मुझे बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, आई एम गोना वर्क आउट ऑन इट। और अभी तो बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, हमारे 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी होने वाले हैं, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं हम लोग को शो कर सकूँ दैट यस मैं जो कर रही हूँ वो वर्थ इट है। तो अगर तुमको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो यू मस्ट सब्सक्राइब इट, और थोड़ा रिवॉर्ड तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। और जल्दी से जल्द हम 500 पे हैं, तो और भी आगे आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो होगा। सो टिल देन सी यू ऑल, stay beautiful, love yourself, and yes, you're gonna do it. Happy 2025 year, and welcome it with positivity, and yes,